नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, सेम रखा है, एंड दिस वाज द फोर्थ मीटिंग ऑन द ट्रॉट्स, एंड that the MPC has decided to maintain the status quo on the repo rate, and repo rate is a tool of monetary policy। तो आइए monetary policies के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू द फाइनेंस एंड लॉ इनसाइट्स। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़, types of monetary policies and constitutional provision of the monetary policies। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ प्रोसेस जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, जनरली सेंट्रल बैंक, control over the supply of the money in the economy by controlling over the interest rates to maintain the price stability and achieve high economic growth of the economy। And in India, central monetary authority is Reserve Bank of India, and the monetary policy is designed by the Reserve Bank of India in order to achieve certain objectives। वो ऑब्जेक्टिव क्या है जिनको अचीव करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है? वो है हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट को फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, बट also because of the loss of social standing and self respect of one's life। बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो उसका सोशल स्टैंडिंग भी इतना अच्छा नहीं रहेगा और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट भी। अब बात करते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगा तो ये इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी पैदा करता है, जो भी किसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट और लेमैन दोनों ही इस प्राइस स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, और इन द रिसेंट ईयर्स हमने देखा है कि बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो हुई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है जो एक कंट्री के लोगों का रियल पर कैपिटा इनकम को ग्रो करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। One of the objective of the monetary policy is to maintain the equilibrium between the balance of payment since 1950। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन वन नेशन एंड बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक नेशन और के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके बीच में इक्विलिब्रियम रखना भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मेजरली यहाँ पे दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है। वन इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड अनदर वन इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक अपने टूल्स को यूज़ करता है इकोनॉमी का एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। अब उस केस में आरबीआई करता क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है, जिससे मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ा दिया जाता है और लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और लोगों की ख़रीदने की पावर भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमी थोड़ा ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है। और जनरली इस मॉनेटरी पॉलिसी को रिसेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मनी पॉलिसी है द सेट ऑफ टूल्स जो आरबीआई यूज़ करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए, फ्रॉम प्रिवेंटिंग द इकोनॉमी ओवर हीटिंग। तो इसमें कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट। इस कॉन्ट्रैक्शन मनी मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई यूज़ करता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन।
टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आइए चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ की तरफ। एज़ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बनाने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई थी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है इन पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। हर 6 महीने में आरबीआई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें आने वाले इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग होती है एंड सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन उसमें मेंशन होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समराइज़ करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। थैंक यू सो मच।